गाइस बात करेंगे टोटल 3 कंपनीज के बारे में। सबसे पहली आएगी वो कंपनी जो कि इंतजार कर रही है किसी खबर के आने का, और दूसरी कंपनी जो कि किसी खबर के आने से परेशान है, और तीसरी कंपनी जहां पर कुछ हो ही नहीं रहा है। ठीक है, तो इन तीनों कंपनीज के बारे में यहां पर बात करेंगे। जो तीसरा मैंने पॉइंट लिया कि जहां पर कुछ हो ही नहीं रहा है, अकॉर्डिंग टू आप लोग, वहां पर कुछ हो नहीं रहा है। लेकिन अगर आप प्रॉपर चार्ट्स को समझोगे जाकर के, तो भैया ऑलरेडी एक वेजेस पैटर्न बनने के बाद में साइडवेज पैटर्न पर करेक्शन चल रही है। जाकर के चेकआउट करना सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड को। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट शुरू करते हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड से ही, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आप लोगों का। फंड रेस, एजीआर रिलीफ और न्यूज, इस पर मतलब कि एजीआर रिलीफ मिल जाए, यहां पर इस पर कोई न्यूज ही आ जाए। तीसरा आता है न्यू टैरिफ हाइक, चौथा न्यू पार्टनर, और अगस्त की डेडलाइन। ये टोटल 5 चीजें हमारे पास हैं जिसके इर्द गिर्द वोडाफोन आइडिया चलता देखने को मिल रहा है। अब आप कहोगे भैया इसके इर्द गिर्द चल रहा है, तो चल तो रहा ही नहीं है बेसिकली। ठीक है, चल तो रहा ही नहीं है, तो क्या चल रहा है? 790 और 760। अभी मैं आपको चार्ट पेन पे दिखाऊंगा, अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो आपको समझ में आ जाएगी चीजें। ठीक है, तो फंड रेस के लिए कंपनी ने बात करी जुलाई के फर्स्ट वीक या जुलाई के फर्स्ट वीक के आसपास, बट उसके बाद से कोई खबर फंड रेस पर नहीं आई है। ठीक है, तो फंड रेस डिले एक बड़ा मैटर है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में, जिसको कि मार्केट एक्सपर्ट्स भी कई बार बता चुके हैं। ये एक मेजर कंसर्न है कि कंपनी फंड रेस जो है बहुत डिले करती है, अगर लाना है तो जल्दी नहीं लेकर के आती है। दूसरा आता है एजीआर रिलीफ, जिस पर कि सरकार का अभी भी कोई भी खबर नहीं है, कोई अता पता भी नहीं है। भले ही रिलीफ ना देना हो सरकार को, लेकिन एटलीस्ट कुछ ना कुछ न्यूज तो हो, तो वो भी अभी देखने को नहीं मिल रही। डिस्पाइट इसके कि लास्ट अपडेट जो एजीआर पर थी वो यही थी कि सरकार के पास वोडाफोन आइडिया डिफरेंट ओपिनियंस अपने भेज तो रहा है, बट सरकार उन पर कोई भी जवाब नहीं दे रही है। अगला आता है न्यू टैरिफ हाइक। अब टैरिफ हाइक की बात करें तो ये नया टैरिफ हाइक जो कंपनी वोडाफोन आइडिया लाने वाली है, ये बहुत जल्द आएगा, बट अभी भी इस पर कोई कंपनी ने डेट डिसाइड यहां पर नहीं करी है। फिर चौथा पॉइंट आता है आपका न्यू पार्टनर। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को न्यू स्ट्रैटेजिक पार्टनर की भी बहुत ज्यादा जरूरत है, जिस पर अभी दूर दूर तक कोई भी अंदेशा नजर नहीं आ रहा है। यह भी मार्केट एक्सपर्ट्स ने कंसर्न रखा हुआ है कि कंपनी को नया स्ट्रैटेजिक पार्टनर लाने की भी जरूरत है। ऑल्दो इस 2025 के अंदर, इस साल के अंदर कंपनी ने काफी सारी पार्टनरशिप करी है, बट स्टिल एक मेजर पार्टनरशिप, एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप कंपनी को लानी जरूरी है यहां पे। इसके बाद आता है लास्ट पॉइंट आपका अगस्त डेडलाइन, जो कि बहुत करीब है। अब अगस्त डेडलाइन के बारे में आपको पता ही होगा कि कंपनी ने अगस्त में एक डेडलाइन दे रखी है 2025 के, कि 17 सर्कल्स में कंपनी की 5G लॉन्चिंग, और शायद से 4G का जो कंपनी एक्सपेंशन कर रही है वो भी देखने को मिले अगस्त की डेडलाइन के अंदर। तो टोटल 5 पॉइंट्स ऐसे हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में, जिसकी वजह से आपको ये कंसर्न अभी भी बढ़ता देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अभी रिसेंट एक रिपोर्ट और आई है कि रिटेल इन्वेस्टर भैया भरते चले जा रहे हैं अपनी झोली नुकसान के अंदर। बट कोई बात नहीं, आगे आते हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के चार्ट पैटर्न पे। ठीक है, ये है आपका वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का चार्ट पैटर्न। आपको पता है कि 790 और 760 ये आपके रेजिस्टेंस जोन थे। प्रॉपर सेलिंग दिखने के बाद शेयर वापस से 720 के आसपास आ जाता देखने को मिला। अब जैसे ही 722 को स्टॉक ने टच किया है, वापस से पुश देखने को मिला लगभग 5 पैसे का, 7 रुपए 27 पैसे। तो भैया 720 और 690 आपको पता है ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट कंसोलिडेशन जोन रहे हैं 2025 के अंदर। ऑलरेडी स्टॉक 760 और 790 के रेजिस्टेंस को झेल नहीं पाया, और ना ही वहां आपके पास कोई भी कंपनी की तरफ से न्यूज देखने को मिले जिसका फायदा वोडाफोन आइडिया को मिले। ठीक है, अब आते हैं आपके सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड। लेकिन पहले वोडाफोन आइडिया के एक बार डाटा भी देख लो। 3,98,81,000 शेयर सेल पर हैं, और 2,68,39,000 शेयर इस समय बाय पर है। तो भैया एक चीज तो अच्छी ये हुई है यहाँ पे कि सेलर रुक गए हैं, क्योंकि लगातार सेलिंग आपके पास 6 करोड़ 7 करोड़ तक आ रही थी, बट आज लगभग 4 करोड़ के नीचे के सेलर देखने को मिल रहे हैं। अब आते हैं सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड पर। सुज़लॉन में भी अच्छी चीज ये हुई है आज के दिन कि जो इतने सेशन से लगातार 1.25 करोड़ के आसपास सेलर दिख रहे थे, वो आज 79,77,000 पर कम हुए हैं, और डिलीवरी अभी मिड डे में 70.21% की है। एक चीज बहुत ध्यान से यहां पर सुनना वीडियो के आगे जाने से पहले, मार्केट की क्या कंडीशन है। मार्केट में हमने 3 इंपॉर्टेंट लेवल्स ले रखे हैं, पहले भी आज से लगभग 3 महीना पहले भी डिस्कस किए थे, और मार्केट फिर से वहीं आकर के खड़ा हो गया है।
अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो ये तीनों लेवल्स आप पहली बार सुन रहे होंगे। खबर क्या है वो मैं आपके साथ ऑलरेडी 15 दिन पहले मार्केट के वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। पहला लेवल आता है आपका 80,500, 80,800, यस 80,800। अगला लेवल आता है 80,000, 81,500, 81,500, 80,800। ये दो लेवल आपके हो गए। तीसरा लेवल आपका आता है 82,300। सेंसेक्स यानी कि मार्केट के ये तीन इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। आज मार्केट कहीं ना कहीं वापस से 81,500 पर स्टेबल होता देखने को मिल रहा है। क्या यहां से वापस रिकवरी बनेगी? अगर रिकवरी बनती है तो 82,300 पर हमें वापस चाहिए, लेकिन अगर नहीं होता तो भैया हम फिर से अलर्ट रहेंगे हमारे तीसरे नीचे वाले लेवल पर, जो कि अभी मैंने आपके सामने यहां पर डिस्कस करा है। देखो ये मेरी बातें, ये मेरा रिसर्च है। आपका हो सकता है कुछ अलग रिसर्च हो, आप हो सकता है बहुत बुलिश हो या बहुत बेयरिश हो, बट जो चीजें हैं प्रॉपर रिसर्च और एनालिसिस के साथ ही करनी चाहिए। ब्लफ मारने में बहुत आसानी होती है। ठीक है, अब आते हैं रिलायंस पावर लिमिटेड पर। तो खबर कल के दिन रिलायंस पावर लिमिटेड में अचानक से आ गई कि भैया अनिल अंबानी के घर पे या फिर उनके जो भी चीजें हैं उन पर एक बार फिर से ईडी की रेड पड़ गई है। ठीक है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इज रेडिंग प्रॉपर्टीज लिंक्ड टू अनिल अंबानी, मतलब कि अनिल अंबानी के लिंक्ड में जितनी भी प्रॉपर्टीज है उन पे रेड यहां पर लगी। और यस बैंक लिमिटेड से जो पैसा लिया गया था एज अ लोन, उसके फ्रॉड के चलते इन्वेस्टिगेशन यहां पर चल रही है, जिसको मनी लॉन्ड्रिंग का नाम एज पार्ट दिया गया है। 3,000 करोड़ का टोटल अमाउंट बताया जा रहा है। लेकिन कंपनी ने इस बार फिर से वही कहा कि भैया कंपनी यानी कि रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा पर कोई भी ऑपरेशनल इंपैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये कंपनी ने यहां पर क्लेरिफिकेशन दे दिया है। बट यस, एज एन इन्वेस्टर आप पर 2 सेशन से लगातार लोअर सर्किट का इफेक्ट तो मिल ही रहा है। अब बहुत सारी क्वेरीज ये भी थी कि यार सेल नहीं हो रहा रिलायंस पावर, तो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि अभी आपका ये बीई कैटेगरी में है और ये लगभग शायद से 1 महीना हो चुका है बीई कैटेगरी के अंदर आए हुए। यहां से अभी तक बाहर निकल नहीं पा रहा, जिसकी वजह से आपका यहां पर सेलिंग भी रुकी हुई है। बी कैटेगरी क्या होता है इस पर मैं ऑलरेडी एक स्पेसिफिक वीडियो चैनल पर दे चुका हूं। ओनली डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग यहां पर अलाउड होती है, परमिट होती है। इंट्राडे ट्रेडिंग अलाउड नहीं होती है। ठीक है, इंट्राडे ट्रेडिंग अलाउड नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ डिलीवरेबल बेस पर आप यहां पर काम कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड पर वापस आते हैं यहां पे। तो ये आपका चार्ट है। कल मैंने सुज़लोन पर आपको वीडियो नहीं दिया, लेकिन रिलायंस पावर की वीडियो में मैंने सुज़लोन के बारे में भी आपसे बात कर रही थी। वो ये थी कि 66 और 68 ये आपके फ्रीक्वेंट रेजिस्टेंस है, जिसको हम पिछले 15 से 20 वीडियो से डिस्कस कर रहे हैं। और जरूरत ये थी हमें कि येलो क्रॉसओवर के ऊपर सस्टेन करें। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड का, तो आपको पता है हमने लास्ट वीडियो में 15 मिनट टाइम फ्रेम रखा था, जहां पे येलो क्रॉसओवर के ऊपर जाते ही शेयर में सेलिंग आ रही थी। ठीक है, तो येलो क्रॉसओवर के ऊपर जाते ही सेलिंग आ रही थी, मतलब 15 मिनट टाइम फ्रेम पर स्टॉक सस्टेन नहीं कर रहा था। जाकर के चार्ट पैटर्न चेक करना, आप खुद भी लगा करके देख सकते हो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। तो वो सेलिंग बार बार आई थी, जिसकी वजह से 66 और 68 जो आपके फ्रीक्वेंट रेजिस्टेंस थे उनको ब्रेक डाउन करके स्टॉक वापस कहीं ना कहीं नीचे 62 रुपीज की तरफ नजर बनाता देखने को मिल रहा है। तो ये है वीडियो आपका सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड और रिलायंस पावर लिमिटेड। ये मेरा ओपिनियन है, बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। खरीदना बेचना वो आपकी अपनी जिम्मेदारी होनी चाहिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।